Hey friends, welcome to English Literature with Sonam. So today we'll discuss about the New Classical Age. In our last lecture we finished with the Renaissance period. So today we start with the New Classical Age, the next stage after Renaissance period. Okay? So New Classical Age, which is also called as the era of Enlightenment. And this age, the time period of this age was 1660 to 1798. This was the time period of this age. And this age was further subdivided into three ages: Restoration Age, Augustan Age, Age of Sensibility. Okay? Age of Sensibility को Transitional Age भी कहा जाता है, Age of Johnson भी कहा जाता है. So don't be confused between three of these ages. ये तीनों एक ही हैं. Okay? Firstly we have Restoration Age, secondly we have Augustan Age, thirdly we have Age of Sensibility, जिसे Transitional Age, Age of Johnson भी कहते हैं. Okay? So we will discuss about three of these ages, but firstly we start with the Restoration Age. The time period of this Restoration Age was 1660 to 1700. This age was also called as the Age of Dryden. Why? Because John Dryden जो थे वो बहुत important poet थे इस age के. इतने important थे, उन्होंने काफ़ी important prose works लिखे. इतने ज़्यादा फेमस थे वो इस टाइम पर कि उनके नाम पर इस एज का नाम रखा गया, एज ऑफ Dryden. Okay? And this Restoration Age starts with Charles II. Okay? Charles II. This Restoration Age revolves around Charles II, James II and William III of Orange. इन तीनों के अराउंड घूमती है ये Restoration Age. Okay? So Charles II जो थे, King Charles restored in this era. That's why this age called as the Restoration Age. Okay? And if we talk about the major incidents of this age, क्या क्या major incidents रहे इस age के? So the first one was plague. 1665 में एक plague फैल गई थी. 1665 to 1666 का जो एक साल का time period रहा उसमें plague फैल गई थी यहाँ पर. Okay? And Anglo-Dutch War 1666 में हुआ ये Anglo-Dutch War. ये वॉर किस लिए हुआ? ट्रेड रिलेटेड वॉर था, व्यापार से रिलेटेड वॉर था विद अदर कंट्रीज. ओके? एंड वन ऑफ द मेजर इंसिडेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा, पॉपिश प्लॉट. क्या था ये पॉपिश प्लॉट? इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट चार्ल्स II. चार्ल्स II के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की गई थी. कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? एक षड्यंत्र रचा गया था. एंड हु वाज द वन? कौन था वो? टीटस ऑयटस. ही वाज द वन हु कंस्पायर्ड अगेंस्ट चार्ल्स II. ओके? बहुत इंपॉर्टेंट है ये. लाइक पॉपिश प्लॉट क्या था? ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, चार्ल्स II के अगेंस्ट थी. एंड किसने की थी? टीटस ऑयटस. टीटस ऑयटस था जो कि चार्ल्स II के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा था. एंड इन दिस रेस्टोरेशन एज टू पार्टीज वर देयर, टॉरीज एंड विग्स. उस टाइम पे रेस्टोरेशन एज में टू पार्टीज थी, टॉरीज एंड विग्स. ओके? एंड आफ्टर चार्ल्स II डाइड, जब चार्ल्स II की डेथ हो जाती है, आफ्टर हिम हु केम इनटू पावर? जेम्स II. चार्ल्स I जो थे हु डाइड इन 1649. चार्ल्स I के टू सन थे, चार्ल्स II एंड जेम्स II. चार्ल्स II की जब डेथ हो जाती है, देन नेक्स्ट कौन पावर में आते हैं? जेम्स II. जेम्स II केम टू पावर बट ही सपोर्ट कैथोलिक्स ऑल्सो. जो चार्ल्स II थे वो प्रोटेस्टेंट्स को भी सपोर्ट करते थे, बट साइड बाय साइड ही सपोर्ट्स कैथोलिक्स टू. बट जेम्स II जो था ही ओनली सपोर्ट्स कैथोलिक्स. ओके? वो सिर्फ कैथोलिक्स को ही सपोर्ट करते थे. दैट्स वाई जो पीपल थे वहाँ कर वो उनको नहीं लाइक करते थे. वो चाहते थे कि हमारा किंग चेंज कर दिया जाए. एंड जो जेम्स II थे, ही रूल्ड इंग्लैंड, वेल्स एंड आयरलैंड. उन्होंने यहाँ रूल किया. एंड इन तीनों को, इंग्लैंड, वेल्स एंड आयरलैंड को इन्होंने एक यूनाइट किया, जोड़ दिया. एंड इसे एक नाम दिया गया एक्ट ऑफ यूनियन 1707. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में. जेम्स II ने रीयूनाइट किया था इंग्लैंड, वेल्स एंड आयरलैंड को यूनाइट किया था. उसको एक नाम दिया गया था. क्या नाम दिया गया था? एक्ट ऑफ यूनियन 1707. ओके? एंड जेम्स II जो थे वो कैथोलिक्स को ही सपोर्ट करते थे. सो पीपल चाहते थे कि उनका जो किंग है वो चेंज कर दिया जाए. सो नेक्स्ट जो जेम्स II की डॉटर थी एंड सन इन लॉ थे, उनको नेक्स्ट
किंग बनाने के लिए बात चली। देन क्या होता है कि 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, ये एक मेजर इंसिडेंट में काउंट किया जाएगा। ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या था? ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इसमें कोई ब्लडशेड नहीं हुआ था, कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लाइक जो जेम्स टू के सन इन लॉ एंड जो सन इन लॉ थे विलियम थर्ड ऑफ ओरेंग, ही वॉज फ्रॉम नीदरलैंड से थे, एंड जो उनकी डॉटर थी मैरी टू, पीपल आस्क्ड देम टू सिट ऑन इंग्लिश थ्रोन। ओके, सो जेम्स टू थे वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू आर्ग्यू विद हिज सन इन लॉ एंड डॉटर। ठीक है, सो ये कोई रेवोल्यूशन होता है जिसमें कि कोई ब्लडशेड नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। जेम्स टू कैथोलिक्स को सपोर्ट करते थे, दैट्स वाई पीपल उनको नहीं लाइक करते थे, एंड दैट्स वाई ये चेंज कर दिए गए। सन इन लॉ जो विलियम थर्ड ऑफ ओरेंग थे उनको और मैरी टू को नेक्स्ट रूलर बनाया गया। ओके, एंड आफ्टर उन्होंने 1689 में विलियम थर्ड एंड मैरी ने एक रूल पास किया राइट्स के ऊपर, अधिकारों के लिए। ओके, एंड आफ्टर देयर डेथ विलियम थर्ड एंड मैरी टू की जब डेथ हो जाती है, आफ्टर देम कौन पावर में आता है? जेम्स टू की 2 डॉटर्स थी, मैरी टू एंड एने, ANNE। सो मैरी टू एंड विलियम थर्ड की जब डेथ हो जाती है, उनके बाद कौन इंग्लिश थ्रोन पर रूल करता है? एने। ओके, एंड दीज वर द मेजर इंसिडेंट्स जो हमने डिस्कस किए। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज। रेस्टोरेशन एज के जो मेजर राइटर्स रहे, जॉन ड्राइडन थे, जो इतने इंपॉर्टेंट थे कि इनके नाम पर इस एज का नाम रखा गया, एज ऑफ ड्राइडन। ही रोट अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क था उनका, एक एब्सैलोम एंड अचिटोफिल, बहुत इंपॉर्टेंट था। सो वो हमें पढ़ना आगे। विलियम कॉन्ग्रीव थे, उनका एक वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड, सो इनके भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं, वो भी मिल्टन भी इसी एज में हम काउंट करते हैं। एफ्रा बैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे, इनके भी वर्क्स पढ़ेंगे। विलियम बिशर्ले, जॉर्ज एथर्ज, जॉन वैनब्रग। ओके, सो ये कुछ राइटर्स रहे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहे इस एज में, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इनके वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स का बहुत रोल है। सो जब हम कॉन्ग्रीव के वे ऑफ द वर्ल्ड को पढ़ेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट दिस कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ओके, सो आई थिंक दिस मच इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्टोरेशन एज। इन ए शॉर्ट वे हमने डिस्कस किया है रेस्टोरेशन एज को, उनके मेजर इंसिडेंट्स को डिस्कस किया, एंड इम्पॉर्टेंट राइटर्स कौन रहे, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स क्या रहे। सो दिस वॉज आवर रेस्टोरेशन एज। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज क्या है? ये ऑगस्टन एज, किंग ऑगस्टस थे, उनके नेम पर ये एज का नाम रखा गया है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस एज वॉज 1700 to 1750। ओके, दिस एज वॉज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ पॉप, अलेक्जेंडर पॉप, उनके नाम पर इस एज का नाम रखा गया है। ओके, सो ऑगस्टन एज से हम स्टार्ट करते हैं। Next we have Augustan age. The time period of this age was 1700 to 1745, and this age was also called as the age of Pope, Alexander Pope, one of the important writer of this age. Okay, and we finished the Restoration age with the death of Queen Anne, who is the wife of William III of Orange and the daughter of James II. Okay, so after her, who ruled over England? As she has no baby, so no one left from her family. That's why her cousin George I, he was the one who ruled over England throne after Queen Anne. Okay, and if we talk about the writers and writing style of this age, the writers of this age imitates the previous classical poets. इस age के जो writers थे वो ग्रीक एंड रोमन पोइट्स को इमिटेट करते थे, उनके राइटिंग स्टाइल को अपनी राइटिंग्स में फॉलो करते थे। ओके, एंड अलेक्जेंडर पोप, जिनके नाम पर इस एज का नाम रखा गया, ही ऑल्सो इमिटेट्स और वी कैन से फॉलो होरेस, वर्जिल, ओविड एंड होमर। दीज ऑल वर द रोमन एंड ग्रीक पोइट्स। ओके, एंड दिस एज वॉज फेमस फॉर सटायरिक एंड इमोशनलेस राइटिंग्स। इस एज में राइटिंग्स कैसी थी? इमोशनलेस, कोई इमोशंस नहीं होता था, सटायरिक वे में लिखी जाती थी। ओके, एंड इन दिस एज 4 पिलर्स और वी कैन से 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल भी थे। कौन किन्हें कहा गया है? सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टॉबिस जॉर्ज स्मॉलेट एंड लॉरेंस स्टर्न। These 4 novelists, इन 4 नॉवलिस्ट को
4 व्हील्स और 4 पिलर्स कहा गया है इंग्लिश नॉवल के. ओके, सैमुअल रिचर्डसन, ही वॉज वन ऑफ द नॉवलिस्ट हु रोट पैमेला. पैमेला वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. इसे फर्स्ट इंग्लिश नॉवल कहा गया. ये एक फर्स्ट इंग्लिश नॉवल थी विच वॉज रिटन बाय सैमुअल रिचर्डसन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क पैमेला. एंड देन हेनरी फील्डिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क लिखा. टॉम जोन्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. ओके, देन वी हैव टॉबियस जॉर्ज स्मॉलेट. ही रोट द एडवेंचर ऑफ रॉड्रिक रैंडम. दिस वॉज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय टॉबियस जॉर्ज स्मॉलेट. देन वी हैव लॉरेंस स्टर्न. ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट novelist who wrote Tristram Shandy. So these 4 novelists was a very important one जिनके works पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं. ओके, 4 novelists हैं ये. इन्होंने जो इनके important works हैं वो तो पैमेला, लाइक इन्होंने काफ़ी novels लिखे, बट जो इनके important हैं जिनमें से questions I think आते हैं, सैमुअल रिचर्डसन का पैमेला बहुत important है, इनमें से ज़रूर questions आते हैं. ओके, पैमेला, टॉम जोन्स, द एडवेंचर ऑफ रॉड्रिक रैंडम एंड ट्रिस्ट्रम शैंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं. एंड इन दिस एज, ऑगस्टन एज में पीरियोडिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे. पीरियोडिकल्स लिखे गए. क्या होते हैं पीरियोडिकल्स? लाइक मैगजीन और वी कैन से न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स. लाइक हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं लाइक हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी तरीके से उस टाइम पे ऑगस्टन एज में पब्लिश्ड होते थे. Okay, the Tatler, this was one of the periodical written by Richard Steele. Richard Steele ने लिखा था The Tatler, जो पब्लिश करवाया था 1709 to 11. 9 में ये स्टार्ट किया गया था एंड 2 years तक चला था ये. ओके, 2 years तक ये पब्लिश हुआ था. देन वी हैव द स्पेक्टेटर 1711 में. आफ्टर टैटलर स्पेक्टेटर आ गया. स्टील एंड एडिसन. ओके, रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन ने इन्हें स्टार्ट करवाया. Then we have the Gentleman's Magazine 1731 में, the London's Magazine 1732 में, the Bee 1733, the Rambler, this was published and started by 1750 में सैमुअल जॉनसन ने. ये वीकली 2 times published किया जाता था. Okay, the Rambler. And if we talk about the famous writers of this age, अलेक्जेंडर पोप, ये तो है ही इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके नाम पे इस एज का नाम रखा गया अलेक्जेंडर पोप. इनका एक वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. ओके, इसे डीपली पढ़ना है, इनमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. सैमुअल जॉनसन थे, वो भी, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स लेके आए इन्होंने. लाइक इनका तो ये सैमुअल जॉनसन का है एक इसमें द रैम्बलर, ये इन्होंने पीरियोडिकल स्टार्ट करवाया था द रैम्बलर. सो सैमुअल जॉनसन का है. एंड द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने सैमुअल जॉनसन का ही है, वो भी इंपॉर्टेंट है. जॉन ड्राइडन, रेस्टोरेशन एज में जॉन ड्राइडन जो थे वो प्रोज के लिए इंपॉर्टेंट थे. ठीक है, एंड इस एज में पोइट्री के लिए. जोनाथन स्विफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर रहे. इनके वर्क्स हैं अ टेल ऑफ टॉप, गुलिवर ट्रेवल्स, अ मॉडेस्ट प्रपोजल, इंपॉर्टेंट वर्क्स है ये. ओके, देन वी हैव जोसेफ एडिसन, ये भी प्रोज के लिए इंपॉर्टेंट माने गए हैं जोसेफ एडिसन. एंड इन्होंने द स्पेक्टेटर के लिए भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. डैनियल डिफोय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोइट राइटर रहे इस एज के. रॉबिन्सन क्रूसो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वेरी डीपली पढ़ना है उसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रॉबिन्सन क्रूसो. सो हमने ऑगस्टन एज को डिस्कस किया है. आई थिंक इन शॉर्ट हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है. बस इनके वर्क्स आपको डीपली पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट हैं. इन्होंने कई वर्क्स लिखे हैं, ये जो राइटर्स हैं इन्होंने बहुत वर्क्स लिखे हैं, बट इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनमें से आई थिंक क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो वर्क्स हैं ये. पैमेला में से बहुत है, टॉम जोन्स, एडवेंचर ऑफ रॉड्रिक रैंडम, ट्रिस्ट्रम शैंडी, गुलिवर्स ट्रेवल्स, रॉबिन्सन क्रूसो एंड रेप ऑफ द लॉक, ये वर्क्स डीपली पढ़ने हैं आपको. ओके, so next we start with the transitional age of Johnson. Okay, so let's start with the next age. So next we have transitional age or age of sensibility, or we can say age of Johnson. Restoration age, we discussed the restoration age, which is also called the age of Dryden. So in that restoration age, John Dryden was a famous writer of that age. And then Augustan age, which is also called as the age of Pope Alexander Pope, which is also the famous writer of Augustan age. Now we have transitional age, which is also called as the age of Johnson. So Samuel Johnson is a famous writer of this age. Okay,
ट्रांजिशनल एज के जो फेमस राइटर रहे वो कौन थे? सैमुअल जॉनसन. So that's why this age is also called as the age of Johnson. So this age started with the Pope's death. Alexander Pope की death हो जाती है and this age started, okay, and ended with the first edition of lyrical ballads 1798. This age ended in 1798. जब romantic period की starting होती है तब इस age की ending होती है, okay, and romantic period starts with lyrical ballads which was written by William Wordsworth and Ashley Coleridge. So, Samuel Johnson, his time period was 1709 to 1784 and he was a famous writer of this age. Transitional age के one of the famous writer कौन थे? Samuel Johnson. Okay? James Boswell. He was also the one who wrote a work on Samuel Johnson. Samuel Johnson पर उन्होंने James Boswell ने एक work लिखा and the name of that work was Life of Johnson. Okay? Life of Johnson. And one of the major incidents of this transitional age, French Revolution. French Revolution हुआ and the reason why French Revolution was there, reason was social inequality in France due to a state system. State system की वजह से social inequality हो गई थी फ्रांस में, that's why ये revolution हुआ. And what was the time period of this revolution? 1789 to 1799. This 10-year gap, 10-year revolution was there. Okay? क्या reason रहा? फ्रांस में हुआ ये for liberty, fraternity and equality. Liberty के लिए, fraternity के लिए and equality के लिए. State system हमने पहले discuss किया है एक वीडियो में. State system क्या था? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था लोगों को, ठीक है. फर्स्टली नोबिलिटीज़ को, देन क्लर्जीज को, देन नॉर्मल पीपल्स को. लाइक नोबिलिटी में हायर क्लासेस पीपल को, देन क्लर्जीज में जो प्रीस्ट थे, चर्चमैन्स थे उनको, एंड देन पीपल जो नॉर्मल कॉमनर्स थे, वेजेस पर काम करते थे. सो एक इनइक्वलिटी आ गई थी वहाँ पर. सो इक्वलिटी लाने के लिए, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के लिए ये रेवोल्यूशन हुआ. Okay, and some more reasons. क्या reasons थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? टैक्स बर्डन ऑन थर्ड एस्टेट. थर्ड एस्टेट कौन सी थी? नॉर्मल पीपल, कॉमनर्स की, ठीक है, उनके ऊपर टैक्स बर्डन आ गया था. राइज ऑफ बूर्जवास. बूर्जवास कौन थे? जो हायर क्लासेस पीपल थे. वो क्या करते थे? वो थर्ड एस्टेट जो लो क्लास पीपल थे उनसे काम लेते थे बट उनको उनका वेजेस नहीं देते थे, ठीक है. एंड देन The only aim of French Revolution was to ban the state system. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक ही एम था कि स्टेट सिस्टम को बैन कर दिया जाए, कि कोई भी डिवाइड नहीं किया जाएगा पीपल्स को कि ये नोबिलिटीज़ में है, ये क्लर्जीज में है, ये कॉमनर्स में है. जस्ट इक्वलिटी होगा. ओके, सो इक्वलिटी के लिए ये रेवोल्यूशन हुआ. एंड एक वर्क लिखा गया है, चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है, अ टेल ऑफ 2 सिटीज. दिस वर्क वॉज बेस्ड ऑन French Revolution. Okay, so now we talk about some of the famous writers of this age and उनके works के बारे में. First we start with the Samuel Johnson. Samuel Johnson, he was one of the famous writer of this age. He wrote dictionary. His famous work was Dictionary and the Preface to Shakespeare. 2 of these works written by Samuel Johnson बहुत important हैं, आपको पढ़नी है. देन वी हैव ऑलिवर गोल्डस्मिथ. ये भी एक इंपॉर्टेंट राइटर रहे इस पीरियड के. उन्होंने भी 2 वर्क्स लिखे, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड दैट वाज रिटन इन 1759 एंड द विकार ऑफ वेकफील्ड 1766 में लिखा गया. दीज 2 वर्क्स वर रिटन बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ने हैं. ओके, देन वी हैव थॉमस बिशप पर्सी. इनका वर्क है रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्क जो कि पढ़ना है. And then we have Thomas Gray's Elegy written in Country Churchyard that was written in 1751. So this was also an important work. Then we have William Blake. William Blake was also one of the important writer of this age. And these 2 works were written by William Blake, Songs of Innocence, which was written in 1789, and then Songs of Experience, written in 1794. Okay. These 2 works was written by William Blake, जो कि important है. Then we have Edward Gibbon. He wrote The Decline and Fall of Roman Empire.
This work was written in 1776. This was also an important work. Then we have Edmund Burke. Edmund Burke, he wrote on American taxation. This work was written in 1744. This is also an important work. Okay, so ये कुछ important writers हैं और उनके important works हैं जो कि आपको पढ़नी है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब important हैं. एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है. सो शॉर्टली मैंने डिस्कस किया है. सो इन लेटर वीडियोस हम इसे डीपली डिस्कस करेंगे. ओके, इस ट्रांजिशनल एज में ग्रेवयार्ड पोइट्स भी आए जिन्हें चर्चयार्ड पोइट्स भी कहते हैं. ओके, ग्रेवयार्ड पोइट्स और चर्चयार्ड पोइट्स. ओके, कौन थे वो? थॉमस ग्रे. थॉमस ग्रे वॉज अ वन हु रोट एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड. ही वॉज अ ग्रेवयार्ड पोइट. ओके, थॉमस पार्नल, he was also one of the graveyard poet. Robert Blair, Edward Young, these were graveyard poets. Okay, so today we discussed the transitional age. We finished with the restoration age, then Augustan age, and then transitional age. So today we complete the neoclassical age, okay, which is further subdivided into 3 ages, that is restoration, Augustan, and transitional age. I hope you all like this video, and in our next video we start with the romantic period. Okay, so till then, stay safe, stay healthy. Thank you.